आज इस वीडियो में हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल लेसन से प्रश्नावली 12.1 में प्रश्न नंबर 2 को सोल्व करेंगे। तो इस सवाल में जो प्रश्न नंबर 2 है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। ये एक तरह से VVI क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझिए और देखिए और कॉपी लेकर बैठिए। तो हमारा जो 2 नंबर प्रश्न है वो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। यहाँ पर दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ना दो वृत्त बना लेते हैं। दो वृत्त, एक वृत्त बन चुका है। पहला वृत्त कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। और दूसरा बनाते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ। दूसरा है वृत्त कितना? 6 सेंटीमीटर। इस वृत्त का नाम रखते हैं, इसका नाम रख देते हैं पहला वृत्त और इसका दूसरा। दोनों वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। जब क्षेत्रफल दोनों का निकल जाएगा तो उसके बाद इसमें जो सवाल कह रहा है उस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इसमें त्रिज्या दिया हुआ है तो लिखना है यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग आंसर करेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या। पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या दिया है तो क्षेत्रफल बहुत आसान होता है निकालने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले वृत्त की क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई को यहाँ पर चेंजिंग नहीं करना है, जैसा पाई है उसी तरह रहने देना है पाई। और यहाँ पर आर मतलब त्रिज्या दिए हुआ है कितना? 8 का स्क्वायर। तो पाई इंटू 8 का पावर अगर 2 है तो 8 को 2 बार लिखेंगे, 8 इंटू 8। जब 8 को 8 से गुना करेंगे कितना होगा? 64। 8 गुने 8 64 और ये साथ में आ जाएगा पाई। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकल चुका है। अब हम लोग दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। दूसरे वृत्त की क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का चेंज नहीं करना है, आर की जगह पर 6 रखना है। और पाई 6 पर पावर 2 है मतलब 6 2 बार लिखना है। और 6 को 6 से गुना करेंगे 36 पाई। तो हमने दोनों वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिए। तो अब इसमें जो सवाल है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के क्या होना चाहिए? योग के बराबर। हमारा क्षेत्रफल निकला है पहला वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। उस आंसर से हमको वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न कह रहा है उसको निकालेंगे। लिखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार, 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 प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त के क्षेत्रफल से हमको वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पर हम वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे क्या है? पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल निकला था हमको 64 पाई आया था और प्लस यहाँ पर दूसरे वृत्त में आया था 36 पाई। यहाँ पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर 64 प्लस 36 कितना होता है? 100। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 पाई और यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो गया, कट गया, बच गया क्या? आर स्क्वायर बराबर 100। अब ये आर के ऊपर एक पावर 2 है। जब ये LHS से RHS में जाएगा तो रूट भी बनता है। तो यहाँ पर आर बराबर डायरेक्ट लिखेंगे अंडर रूट 100। 100 का अगर हम गुणनखंडन करते तो इसका आंसर आएगा वर्गमूल निकल के 10। तो हमारा जो त्रिज्या है वो कितना आ गया? 10 आंसर आ गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमारे कमेंट पे कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके ज़रिए दूसरे बच्चों को आसानी से समझने और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाने का मौका मिल जाए।